तो आज से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन भी लागू हो गई है। प्रदेश में अब विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पहले शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा रविवार का कर्फ्यू केवल नगरीय क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। विवाह समारोह में 100 संख्या रह सकेगी। बैंड बाजे वाले इससे अलग रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार अब शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और ये केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रदेश में हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जरूरी गतिविधियों के अलावा अन्य सब गतिविधियां बंद रहेंगी। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विष्णु शर्मा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, आज से नई संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किन चीजों पर जो पाबंदी है वो बरकरार रहेगी और किन चीजों पर सरकार की तरफ से छूट दी गई है, राहत दी गई है। बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि 20 जनवरी को राज्य सरकार ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी की थी और वो 24 जनवरी से लागू होनी थी, यानी आज सुबह से ये गाइडलाइन लागू हो गई है। और इस नई गाइडलाइन के अनुसार जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी अब विवाह समारोह में 100 जने उपस्थित रह सकेंगे। इनमें बैंड बाजे वालों की संख्या शामिल नहीं है, यानी अब पूरे प्रदेश में 100 जनों की संख्या विवाह समारोह में उपस्थित रह सकेंगे। और इसका कारण ये भी था कि अभी मकर संक्रांति पर के बाद जो मल मास खत्म होने से सावे शुरू हुए हैं, उसमें लोगों की मांग थी कि 50 जने हैं वो नाकाफ़ी हो रहे हैं और 100 जने की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जो चिकित्सा अधिकारी वो कह रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन है या जो ये वेरिएंट है इसका कोरोना का, वो संक्रमण तेज़ी से हो रहा है, फैल भी रहा है, लेकिन इतना घातक नहीं है। ऐसे में विवाह समारोह में छूट दी गई है, लोगों को 100 जनों की छूट दी गई है। हाँ, साथ ही इसके साथ कहा गया है कि जो भी मार्केट है, मार्केट एसोसिएशन है, मॉल्स हैं या जो अन्य व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उन लोगों को खुद के साथ स्टाफ की वैक्सीनेशन करवानी होगी। जो सरकारी और प्राइवेट कार्यालय हैं उनको भी अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन करवानी होगी। 1 फरवरी तक दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। साथ ही जो कार्यालय है उसके बाहर चस्पा करना होगा कि कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं और कितनों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, कितनों को 1 डोज लगी है। इन तमाम बातों का पालना करनी होगी। अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो होटल है, रेस्टोरेंट है, गार्डन है, उन्होंने बुकिंग कर ली पहले, क्योंकि जब कोरोना यहाँ संक्रमण कम था तो उस दौरान लोगों ने वैवाहिक बुकिंगें करवा ली थी और अब वो बुकिंग कैंसिल करवाना चाहते हैं तो जो रिफ़ंड राशि है वो उनको देना अनिवार्य होगा। और उसमें विवाह जो आयोजन करता है वो अगर चाहे तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो होटल वाले सहमति देंगे कि आगे किसी अन्य तारीख में उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। इसके साथ ही जो प्रदेश में है वीकेंड कर्फ्यू की बात करें तो अब केवल नगरीय क्षेत्रों में रहेगा, यानी जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के जो क्षेत्र है वहीं पर वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। ग्रामीण इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू को ही हटा दिया गया है। इसके साथ ही जो रोज़ाना कर्फ्यू है, हालांकि वो पूरे प्रदेश में रहेगा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है वो लगातार रहेगा। और उस दौरान कर्फ्यू हो चाहे वीकेंड कर्फ्यू हो, इस दौरान जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर अन्य तमाम जो गतिविधियां हैं वो बंद रहेगी। यानी मेडिकल शॉप्स है, हॉस्पिटल्स हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाओं में शामिल है वो वस्तुएं की दुकानें खुली रह सकेंगी और बाकी सब वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगा। और इसके अलावा जो संयुक्त टीमें हैं या कोरोना के लिए जो टीमें गठित की गई है वो मॉल्स में और जो एसोसिएशन हैं उनसे संपर्क करके उनकी कोविड जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करवाएंगे, यानी मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, इन तमाम बातों की पालना करवाएंगे। और जो पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सही भी है कि जो अगर प्रदेश में कोरोना फैल रहा है तो जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना की जाए, तो ये इसका जो प्रसार है वो रोका जा सकता है। इसकी बात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो अन्य विशेषज्ञ वो भी यही कहते आ रहे हैं कि जो जनता है यदि वो प्रोटोकॉल का पालन करे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही जो अन्य सैनिटाइजेशन और अन्य जो गतिविधियां हैं उनको पालन करें तो कोरोना से बचा जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। अभी फ़िलहाल जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर 50% जो प्रतिशत की उपस्थिति लागू है। ऐसे में धीरे धीरे अगर ये कोरोना का संक्रमण कम होता है तो इसको बंदिश को भी हटाया जा सकता है। फ़िलहाल अभी ये है कि यहाँ पर 50% लोगों ने अपने हिसाब से रखी है ताकि भीड़ जमा नहीं हो। और इसी को लेकर
लगातार सरकार जो है वो जन जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। जो स्थानीय निकाय है उनको कहा गया है कि वो क्षेत्रीय जो है क्षेत्र है अपने अपने क्षेत्र है उनमें जागरूकता अभियान शुरू करें। मास्क के प्रति हो चाहे जो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना सैनिटाइजेशन के उपयोग है या अन्य कोरोना प्रोटोकॉल है उनके पालना को लेकर ये लगातार लोगों में जागरूकता पैदा करें। और लोगों को भी अब समझना होगा कि वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो अनिवार्य है जिससे खतरा कम हो। साथ ही अगर कोरोना संक्रमण से बचना है तो ये कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी होगा। जी बिल्कुल विष्णु, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि कोरोना की गंभीरता को लोगों को समझना होगा, वैक्सीन की डोज लेनी जरूरी होगी। क्योंकि कल भी हमने सीएम अशोक गहलोत को सुना था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और कई लोग गंभीर तरीके से भी बीमार हो रहे हैं कोरोना के कारण। और उन्होंने ये कहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है। क्या अब आगे, क्योंकि 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से दोनों वैक्सीन डोज लेने की, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे इस अभियान को और बढ़ाने के लिए, लोगों को और जागरूक करने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ? बिल्कुल आयुष जी, ये सही है कि सरकार की ओर से जो 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है उसके पीछे एक मंतव्य है कि अगर जिनको दोनों डोज लगी वो उनको जान का खतरा कम होगा। और पिछले दिनों ये देखा गया है कि जिन जिन को 2 डोज लगी है वो संक्रमित तो हुए लेकिन उनका जो संक्रमण है वो जानलेवा साबित नहीं हुआ। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि तमाम लोगों के 31 जनवरी तक दोनों डोज लग जाए और इसको लेकर मिशन मोड में अभियान शुरू करने वाले हैं कि जहां फैक्ट्री एरिया है या इसके अलावा जो मॉल्स हैं, व्यापारिक और व्यावसायिक स्थल हैं, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय हैं, वहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि वो बाहर चस्पा करें कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने की डोज लगी है नहीं लगी है। बाकायदा जो चल वाहन है वहाँ से वैक्सीनेशन के लिए उन्हें भेजा जाएगा। फैक्ट्री एरिया में मजदूरों को समझाकर वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। अन्य तमाम जो है प्रयास वो किए जाएंगे। क्योंकि अभी कल हमारी जिला कलेक्टर जो जयपुर के हैं राजन विशाल, उनसे बात हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इसको मिशन मोड पर लेकर तमाम लोगों को 31 जनवरी तक पर प्रशासन को रहना होगा और उसी के बाद जो कोरोना का दायरा है इसे रोक पाने में हम कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए आपका।